हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइक्रोन एकेडमी। माइक्रोन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूँ आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन, यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 47वां एपिसोड है। उम्मीद है कि अभी तक आप 46 एपिसोड देखे होंगे, समझे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पे जाएं, चैनल के प्ले लिस्ट में जाएं, वहां से आपको इसकी सीरीज कंप्लीट मिल जाएगी। आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। आज के मोटिवेशनल कोट में कहा गया है, कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचाती है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको किस्मत के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर आपने सुना भी होगा कि किस्मत में, जो लोग कहते हैं ना कि किस्मत के भरोसे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपकी किस्मत में यही लिखा हो कि मेहनत करने से होगा, इसलिए मेहनत करते रहें, कड़ी मेहनत करें, निश्चित तौर पे आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिकॉल सेशन में पहला वर्ड है पैरोकियल। पैरोकियल मतलब होता है संकीर्ण विचारधारा, जिसकी सोच क्या रहती है, छोटी रहती है। प्रोलिफरेट मतलब होता है विस्तारित करना। रिब्यूट मतलब होता है खंडन करना। जेस्ट मतलब होता है मजाक या फिर उपहास। ऑब्नोक्सियस मतलब होता है हानिकारक। फैटल मतलब होता है घातक या फिर हानिकारक। फीबल मतलब होता है कमजोर, सीधा साधा। डिसमेंबर मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना। डिलिनिएट मतलब होता है चित्रित करना या फिर व्याख्या करना। कल्पेबल मतलब होता है जिसे दोषी ठहराया जा सके। तो ये रहे हमारे आज के रिकॉल सेशन के 10 वर्ड्स। आज देखते हैं हम आज का पहला वर्ड। टेडियम का मतलब होता है निरस्ता या फिर उबाऊपन। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे बोर्डम या फिर एनोई। एंटोनिम्स जगह यहाँ पे इंटरेस्टिंग या फिर एक्साइटमेंट। इंटरेस्टिंग या एक्साइटमेंट का मतलब होता है जो दिलचस्प हो, जिसमें मजा आए, ठीक है। कीवर्ड्स जगह यहाँ पे स्टेडियम, इमेज से आप लिंक कर सकते हैं। स्टेडियम में सचिन के आउट होने पर चारों तरफ क्या हो गई, निरस्ता। तो स्टेडियम को आप टेडियम से लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा टर्स। टर्स मतलब होता है संक्षेप में। सिनोनिम्स हो जाएगा ब्रीफ या फिर कंसाइज। एंटोनिम्स हो जाएगा लेंदी या फिर एक्सटेंडेड। कीवर्ड्स हो जाएगा तरस, इमेज से आप लिंक कर लीजिए। तरस गए हैं हम संक्षेप में तुम्हारी बातें सुनने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप तरस से टर्स को लिंक कर सकते हैं। आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा पटपट पटपट बोलते रहता है, ठीक है। तो आप उससे बोल रहे हैं कि थोड़ा संक्षेप में बोलो, यानी कि हम तरस गए हैं तुमको संक्षेप में सुनने के लिए। तो इस तरीके से आप तरस से टर्स से याद कर सकते हैं। तीसरा वर्ड है हमारा पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है चिंतन करना। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे कंसीडर या फिर रूमिनेट। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे नेग्लेक्ट या फिर इग्नोर। नेग्लेक्ट मतलब होता है नकारना। इग्नोर का भी मतलब होता है ध्यान नहीं देना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कंसीडर या फिर रूमिनेट। कंसीडर मतलब होता है सोचना, विचारना, चिंतन करना। रूमिनेट का भी मतलब यही होगा। कीवर्ड्स हो जाएगा पॉन्ड। पॉन्ड आपको पता है, तालाब को हम लोग हिंदी में पॉन्ड कहते हैं। तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि पॉन्ड के बाद पास बैठकर वह क्या कर रहा है, पॉन्डर कर रहा है, यानी कि चिंतन कर रहा है। अगला वर्ड है हमारा जाइगांटिक। जाइगांटिक मतलब होता है विशाल। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे ह्यूज या फिर कोलोजल। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे टीनी या फिर मेंसिकल। कीवर्ड्स हो जाएगा गगन, इमेज से आप लिंक कर लीजिए। गगन मतलब आकाश, ठीक है। क्या होता है, बहुत ही विशाल होता है। अगला वर्ड है हमारा ग्रांडियर। ग्रांडियर का मतलब होता है शानदार। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे मेजेस्टिक या फिर ब्रिलियंस। एंटोनिम्स हो जाएगा अगली या फिर रौंची। अगली मतलब होता है कुरूप या फिर गंदा। रौंची का भी मतलब होता है कुरूप या फिर गंदा या फिर घटिया। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ग्रैंड रेंजर, ठीक है। आप ऐसा लिंक कर लीजिए ग्रांडियर को ग्रैंड रेंजर से कि ग्रैंड रेंजर क्या है, एक बहुत ही शानदार गाड़ी है, ठीक है। मेजेस्टिक का भी मतलब होता है शानदार। ब्रिलियंस का भी मतलब होता है शानदार, जिसको देख करके आपके मुंह से अनायास निकल जाए वाओ, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रांडियर। अगला वर्ड है हमारा ग्रफ। ग्रफ का मतलब होता है असभ्य या फिर कठोर। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे चर्लिश या फिर र्यूड। चर्लिश या रूड का मतलब होता है जो क्या हो, कठोर हो, जो जिसका व्यवहार क्या हो, रूखा हो। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे पोलाइट या फिर डिसेंट। पोलाइट मतलब होता है नम्र, डिसेंट मतलब भी होता है नम्र या फिर विनम्र। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे ग्रेट रफी। इमेज से आप लिंक कर लीजिए कि ग्रेट रफी क्या थे, असभ्य नहीं थे, ठीक है। तो ग्रेट रफी से ग्रफ को आप याद कर सकते हैं। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर या फिर आकर्षक। सिनोनिम्स हो जाएगा इसका ब्यूटीफुल या फिर ग्रेसफुल। एंटोनिम्स हो जाएगा अगली या फिर रौंची। अगली या रौंची का मतलब हो जाएगा गंदा या फिर घटिया। अभी वर्ड्स ये पहले मिले थे। कीवर्ड्स आप देख लीजिए अलग और आंट, ठीक है। एलिगेंट को आप अलग आंट से लिंक कर लीजिए, ठीक है। अलग दिखने वाली आंट मतलब मान लीजिए कि आप कहीं भीड़ में हैं, उसमें एक आंट है मतलब आंटी है जो बहुत ही क्या है,
अलग दिख रही है, तो आप ऐसा एलिगेंट वहां पे आपको याद आ जाएगा कि अलग दिखने वाली आंट क्या है, बहुत ही आकर्षक एवं सुंदर है। अगला वर्ड है हमारा इंट्रीट। इंट्रीट का मतलब होता है प्रार्थना करना। सिनोनिम्स हो गया यहाँ पे बिसीच या फिर इम्प्लोर। बिसीच या इम्प्लोर का भी मतलब होगा प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना। एंटीम्स होगा यहाँ पे डिमांड या फिर कमांड। डिमांड मतलब होता है मांगना, कमांड मतलब होता है आदेश देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे एंट्री। ठीक है, अब ऐसा लिंक कर लिए कि गार्डन में एंट्री के लिए गार्ड से प्रार्थना करना पड़ता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा या फिर बहुत ही खराब। सिनोनिम्स होगा यहाँ पे नेस्टी या फिर ब्लैक। एंटीम्स होगा यहाँ पे क्लीन या फिर डिसेंट। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे फिल्म थी। ठीक है, फिल्म थी यहाँ पे पढ़ेंगे आप, है ना। फिल्म थी क्या, बहुत गंदी, इसलिए मन क्या हो गया, बहुत ही खराब। ठीक है, तो आप ऐसे फिल्दी को फिल्म थी से याद कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक फिल्म देखने गए थे, आपने फिल्म देखा और आपको क्या लगी फिल्म कि कैसी थी, गंदी थी। ठीक है, तो आप ऐसा लिंक कर लीजिए कि फिल्म थी गंदी, इसलिए मन हो गया बहुत ही खराब। अगला वर्ड है और लास्ट वर्ड है एफर्म। एफर्म का मतलब होता है दृढ़ता पूर्वक कहना। सिनोनिम्स है यहाँ पे सर्टिफाई या फिर मेंटेन। सर्टिफाई मतलब होता है किसी चीज को क्या करना, जिसको सर्टिफाई देना, मतलब कि उस पे आश्वस्त होना, उसके लिए आश्वस्त करना। ठीक है, एंटीम्स है यहाँ पे डिनाई या फिर रिफ्यूट। रिफ्यूट मतलब होता है खंडन करना, डिनाई मतलब होता है नकारना, मतलब कि टाल देना, कैंसिल कर देना। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे आप और फॉर्म। आप ऐसा लिंक कीजिए कि आपने क्या किया, एक फॉर्म भर दिया। ठीक है, और आप यह बात क्या करें, दृढ़तापूर्वक आपने कहा। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। देखते हैं आज का रिकॉल सेशन। आज के रिवीजन सेशन में आज के 10 वर्ड्स होंगे। पहला वर्ड है हमारा टेडियम। टेडियम को आपने लिंक किया किससे, स्टेडियम से। टर्स को आपने लिंक किया तरस गए से। पॉन्डर को आपने लिंक किया पौंड से। जाइगांटी को आपने लिंक किया गगन से। ग्रांडियर को आपने लिंक किया ग्रांड रेंजर से। ग्रफ को आपने लिंक किया ग्रेट रफी से। इलिगेंट को आपने लिंक किया अलग और आंट से। इंट्रीट को आपने लिंक किया एंट्री करने से। फिल्दी को आपने लिंक किया फिल्म थी गंदी से। और अफर्म को आपने लिंक किया आप और फॉर्म से। तो ये रहे आज के हमारे 10 वर्ड्स। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, जो होगा हमारा कौन सा नंबर एपिसोड 48। चैनल के साथ बने रहें, चैनल को शेयर करते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में देते रहें। थैंक यू वेरी मच।